उधर रुचिका अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी। रुचिका की मम्मी रुचिका को आवाज लगाती है, रुचिका दरवाजा खोलो। रुचिका, यह क्या तरीका है बेटा, मैं बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। रुचिका दरवाजा खोल देती है और फिर बेड पर जाकर पीछे घूमकर लेट जाती है। रुचिका की मम्मी रुचिका से प्यार से बात करती है, रुचिका मेरी ओर देखो। रुचिका बात को अनसुना करती है। रुचिका की मम्मी फिर बोलती है, रुचिका बेटा मेरी ओर देखकर बात तो करो। रुचिका, हम सब तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। रुचिका, मैं जानती हूँ मम्मी, आप सब लोग मेरा बुरा नहीं चाहते, लेकिन मेरी बात का यकीन भी तो नहीं करते। मम्मी, अगर आप रुद्र से मिलेंगे ना तो आपको भी रुद्र बहुत अच्छा लगेगा। रुचिका की मम्मी, अगर ऐसी बात है तो मैं मिलना चाहूँगी रुद्र से। रुचिका, सच में मम्मी, आप मिलोगी रुद्र से? रुचिका अब बहुत खुश थी। रुचिका की मम्मी, हाँ रुचिका, मैं मिलूंगी रुद्र से। तुम रुद्र को बोल दो, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। उधर रोहन और उसके पापा में कुछ बातें हो रही थी। रोहन, देख रहे हैं पापा, रुचिका कितनी बदतमीज होती जा रही है। मैं तो कहता हूँ उसका कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं। रुचिका के पापा, नहीं रोहन, यह उसका लास्ट ईयर है, उसे कर लेने दो पढ़ाई पूरी। यह कॉलेज इस शहर का सबसे बेस्ट कॉलेज है। अगर उसे निकाल दिया कॉलेज से तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बस 1 साल की तो बात है, किसी और तरीके से उसे रुद्र से दूर करना होगा। रुचिका तो ना समझ है, क्या सही है क्या गलत उसे समझ में नहीं आता। रोहन, शायद आप ठीक कह रहे हैं पापा, रुचिका को रुद्र से अलग करने के लिए कुछ और तरीका सोचना होगा। रुचिका के पापा, रोहन, रुचिका मेरी बेटी है, उसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। रोहन, तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे रुद्र रुचिका से दूर हो जाए और इस बात का भनक भी रुचिका को नहीं लगना चाहिए। रोहन, पापा, रुद्र गरीब फैमिली से है, उसके फैमिली वालों को पैसों की काफ़ी ज़रूरत होगी। क्यों ना हम कुछ पैसे उसको देकर रुचिका को दूर होने के लिए बोल दें। रुचिका के पापा, नहीं रोहन, रुद्र बहुत ईमानदार है, मुझे नहीं लगता कि पैसों से बात बन सकती है, हमें कुछ और सोचना होगा। दोनों की आपस में बातें चल ही रही थी कि तब तक रुचिका की मम्मी आ जाती है। रुचिका की मम्मी, क्या बात हो रही है आप दोनों के बीच में? रुचिका की मम्मी रोहन की तरफ देखते हुए बोलती है। रुचिका की मम्मी, रोहन, तुम फिर से रुद्र के साथ कुछ करने की सोच रहे हो क्या? देखो रोहन, तुम पहले भी गलती कर चुके हो, उसे गुंडों से पिटवा कर। अब दोबारा कोई गलती मत करना। रुचिका तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसा कुछ उसके साथ मत करो कि वह तुम्हें भाई कहने में शर्मिंदा फील करे। रोहन, मम्मी आप मुझे ब्लेम कर रही हैं। मम्मी, जबकि आप जानती हैं कि रुचिका उस मामूली से रुद्र के लिए किस तरह बिहेव करती है, उस रुद्र के लिए कैसे पागल हो रही है। मम्मी, आप बताइए कि जो लड़की इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, क्या वह उस गरीब घर में रह पाएगी? और फिर मैं उसका भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो उसका बुरा चाहूँगा। रुचिका की मम्मी, मैं जानती हूँ रोहन कि तुम रुचिका के भाई हो, तुम उसका बुरा नहीं सोचोगे, लेकिन तुमने गलती की है रुद्र को गुंडों से पिटवा कर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहन और उसकी मम्मी के बीच बातें हो रही थी कि तभी रुचिका के पापा बोल पड़े। रुचिका के पापा, चुप करो तुम दोनों, रुचिका के लिए अच्छा बुरा मैं सोच सकता हूँ। वैसे भावना, तुम यहाँ क्यों आई थी, कुछ कहना था तुम्हें? भावना रुचिका की मम्मी का नाम है और राघव रुचिका के पिताजी का नाम है। भावना, हाँ, वह रुचिका बहुत नाराज़ थी।
मैं उसे बहुत मुश्किल से समझा कर आ रही हूँ। रुचिका के पापा। चलो अभी के लिए रुचिका शांत हो गई। भावना, क्या तुम्हें रुचिका का यह जिद ठीक लगता है? भावना, यह उसकी लाइफ का सवाल है और फिर यह जिद रुचिका की है। रुचिका कोई छोटी बच्ची तो है नहीं राघव, जिसे कोई खिलौना दे करके बहला दिया जाए। वह अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती है और फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? राघव, बच्चे अगर गलत डिसीजन लेने लगे तो हम बड़े किस दिन काम आएंगे? क्या हम उसे सही रास्ता भी नहीं दिखा सकते? भावना, हाँ राघव, उसे सही रास्ता हम दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। रुचिका हमारी बच्ची है राघव, अगर उसने खुद को कुछ नुकसान कर लिया तो हम क्या करेंगे? भावना, तुम समझती क्यों नहीं हो? रुद्र रुचिका के लायक नहीं है। हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी सोसाइटी में? भावना, सब ठीक हो जाएगा राघव, तुम चिंता मत करो। रुचिका रुद्र से मिलवाने की जिद कर रही थी, मैंने हाँ कह दिया। कल मैं रुद्र से मिलूंगी, देखती हूँ मैं उससे बात करके। राघव, भावना, तुम रुद्र से क्या बात करोगी? क्या बोलोगी उसे? देखो भावना, रुद्र हमारे फैमिली के लायक नहीं है, यह बात हम सबको पता है। फिर तुम क्यों मिलना चाहती हो रुद्र से? भावना, क्योंकि रुचिका चाहती है कि मैं रुद्र से मिलूं, इसलिए मैं मिलूंगी रुद्र से, रुचिका के लिए। राघव, तुम घबराओ मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो रुचिका के लिए सही नहीं हो। वैसे अब बातें काफ़ी हो चुकी है इस मामले में। मुझे लगता है कि अब रुद्र से मिलने के बाद ही बात करना ठीक रहेगा। अब हमें भी अपने कमरे में चलना चाहिए। भावना रोहन की तरफ देखते हुए बोलती है। रोहन, अब तुम भी ज़्यादा मत सोचो, आराम करो, इस बारे में फिर बात करते हैं। चलिए राघव, अपने कमरे में चलते हैं। राघव, ठीक है, चलो। अगले दिन रुचिका की मम्मी और रुद्र के बीच में क्या बातें होगी, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन दबा दें। और हाँ, मेरी स्टोरी कैसी लग रही है इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें।